सबसे पहले बात छत्तीसगढ़ की, जहां आज साय सरकार ने बजट विधानसभा में पेश किया। बजट चाहे पूरे देश का हो या किसी एक राज्य का, आम लोगों की नजरें बजट पर टिकी रहती हैं। हर इंसान ये जानना चाहता है, समझना चाहता है सरकार उसके लिए बजट में क्या खास लेकर आई है, क्या बदलाव किए गए हैं, क्या नया लेकर आई है। साय सरकार ने इस बार बजट को गति थीम पर रखा है, जिसमें छत्तीसगढ़ के हर क्षेत्र को बढ़ावा दिया गया है। साय सरकार का कहना है छत्तीसगढ़ का प्रगति वाला बजट छत्तीसगढ़ को और तेजी से विकास की राह पर ले जाएगा। पूछे शौर्य का पर्याय तो तुम वीर नारायण गुंडाधुर की तलवार लिख देना। कोई जो पूछे समानता का पर्याय तो तुम गुरु घासीदास महान लिख देना। और कोई जो पूछे चारों धाम का पर्याय तो तुम मेरे छत्तीसगढ़ का नाम लिख देना। आज का दिन छत्तीसगढ़ के लिए बेहद खास रहा। आज छत्तीसगढ़ का 25वां और अपने कार्यकाल का दूसरा बजट प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पेश किया। छत्तीसगढ़ की साय सरकार का इस बार का बजट गति थीम पर आधारित है। इसका पूरा नाम है गुड गवर्नेंस, यानी सुशासन, एक्सीलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर यानी आधारभूत संरचना, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल ग्रोथ मतलब औद्योगिक विकास है। पिछले बार हमने ज्ञान को केंद्र बिंदु बनाया था। ज्ञान अर्थात गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, इनको अगर हमको आगे बढ़ाना है, इनका अगर हमको उत्थान करना है तो गति आवश्यक है। अध्यक्ष महोदय, उसे आगे बढ़ाने के लिए, ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए गति की रणनीति आवश्यक है। गति में जी का अर्थ है गुड गवर्नेंस, ए का अर्थ है एक्सीलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, टी का अर्थ है टेक्नोलॉजी और आई का अर्थ है इंडस्ट्रियल ग्रोथ। अध्यक्ष महोदय, गति न केवल ज्ञान के कल्याण के लिए अनिवार्य है, बल्कि हमारे 2030 तक के मध्यकालिक लक्ष्य और 2047 तक के विकसित छत्तीसगढ़ के दीर्घकालिक लक्ष्य को भी प्राप्त करने के लिए जरूरी है। छत्तीसगढ़ सरकार का ये बजट कई मायनों में बेहद खास है। बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री ओपी चौधरी लाल मखमली बैग लेकर राम मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने भगवान राम को दंडवत होकर प्रणाम किया। साथ ही मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। इस बजट को लेकर एक नई परंपरा की भी शुरुआत की गई। साथ ही छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज ऐतिहासिक क्षण देखने को मिला। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने हस्तलिखित बजट पेश किया। ये पहला मौका है जब राज्य में कंप्यूटर टाइप्ड बजट की जगह खुद वित्त मंत्री के हाथों से लिखा गया बजट सदन में प्रस्तुत किया। ये बजट 100 पन्नों का है, जिसे पूरी तरह हाथ से लिखा गया है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने इसे परंपराओं की ओर वापसी और मौलिकता को बढ़ावा देने का कदम बताया। उन्होंने कहा कि डिजिटल युग में हस्तलिखित बजट पेश करना एक अलग पहचान और ऐतिहासिक महत्व रखता है। छत्तीसगढ़ के विकास के लिए ये बजट काफी अहम है। इस बजट में रोजगार, किसान और महिलाओं के लिए कई घोषणाएं की गई हैं। छत्तीसगढ़ सरकार का ये बजट साल 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। छत्तीसगढ़ के बजट को लेकर सीएम विष्णुदेव साय का क्या कुछ कहना है, वो भी आपको सुनवाते हैं। आज बजट प्रस्तुत हुआ है तो इसमें ज्ञान के लिए गति इसका थीम है। और गति मतलब गुड गवर्नेंस। हमारा ये प्रदेश पहला स्टेट होगा पूरे देश में जो सुशासन स्थापित करने के लिए एक सुशासन और अभिसरण विभाग का गठन किए हैं और इसके माध्यम से सुशासन स्थापित करने का हमारा प्रयास। जन शताब्दी वर्ष है तो हम लोगों ने इस वर्ष को विश्वास वर्ष के रूप में भी मनाया है और अटल निर्माण वर्ष के रूप में भी घोषित किया है। तो अधोसंरचना का तेजी से हम लोग इस वर्ष में विकास करने वाले हैं। और उसी तरह से टी का अर्थ है टेक्नोलॉजी का विकास। ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी का अपने सरकारी कामों को निपटाने में उसका प्रयोग करेंगे। और आई का मतलब है इंडस्ट्रियल ग्रोथ। उद्योग धंधा तेजी से छत्तीसगढ़ में विकसित हो ताकि यहाँ पर निवेश भी आए। और हम लोग नई उद्योग नीति भी लॉन्च किए हैं जिसमें विशेषकर रोजगार को जोर दिए हैं कि अधिक से अधिक इन उद्योग धंधों के माध्यम से हमारे बेटा बेटियों को रोजगार मिले। तो ये गति का ये अर्थ
हुआ है। गति वाला बजट आया, आपके लिए क्या क्या सौगात लेकर आया? आपके जहन में ये सवाल जरूर आ रहे होंगे। इन सवालों को आसान शब्दों में हमने पॉइंट वाइज बनाने की कोशिश की है, हम आपको ये बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम जिक्र करते हैं स्वास्थ्य क्षेत्र का। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बजट में क्या क्या खास है, पॉइंट वाइज आपको हम बताते हैं। पहली बात, स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए 1500 करोड़ रुपए का बजट है। पॉइंट नंबर 2, विकास खंडों में सिकल सेल के लिए 59 करोड़ का प्रावधान है। मेकाहारा कैंसर संस्थान के लिए 20 करोड़ का प्रावधान है। अब बात कर लेते हैं शिक्षा के क्षेत्र की, बहुत जरूरी सेक्टर है ये। 12 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। दूसरी बात, नए नर्सिंग कॉलेज के लिए 24 करोड़ का प्रावधान इस बजट में है। 6 नए फिजियोथेरेपी और कॉलेज खुलेंगे। 17 नालंदा परिसर बनाए जाएंगे, जिनके लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में है। अब आपको ये बताने जा रहे हैं कि साय सरकार के इस बजट में सरकारी कर्मचारियों को क्या बड़ा तोहफा मिला है, जो एक सुर्खियों के तौर पर लगातार चर्चाओं में है। तो पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि कर्मचारियों का डीए बढ़ाकर 53% किया जाएगा। अप्रैल महीने से मिलेगा यह बड़े डीए का फायदा। छत्तीसगढ़ में पेंशन फंड बनेगा। पेंशन फंड के लिए 456 करोड़ का प्रावधान है। तो कर्मचारियों को यह बड़ी सौगात मिली है। महिलाएं सोच रहे होंगी, भाई हमारे लिए इस बजट में क्या है, तो आपके लिए भी खबर है। आपको जो तोहफे मिले हैं वो भी जान लीजिए। पहला पॉइंट, महतारी वंदन योजना में प्रावधान है। योजना के लिए 5500 करोड़ का। रेडी टू ईट महिला स्व सहायता समूह को शुरू किया जाएगा। 8 लाख महिला समूह को लखपति दीदी बनाने का टारगेट इस बजट में रखा गया है। किसान भाइयों, अन्नदाताओं, अब आप भी जानेंगे आपके लिए इस बजट में क्या क्या खास है। देखिए, समझिए किसानों के लिए इस बजट में क्या खास है। पहली बात, फसल बीमा योजना के लिए 750 करोड़ रुपए का प्रावधान है। भूमिहीन मजदूरों के लिए 600 करोड़ का प्रावधान है। ऑर्गेनिक खेती के विकास के लिए 20 करोड़ रुपए रखे गए हैं। गन्ना किसानों के बोनस के लिए 60 करोड़ का प्रावधान है।